बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। ई कॉमर्स के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है डिफाइन ई बिज़नेस। ई बिज़नेस किसे कहा जाता है? ई बिज़नेस जो है ये और ई कॉमर्स ये दो अलग-अलग हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ई कॉमर्स जो है वो ई बिज़नेस का एक पार्ट है, यानी ई बिज़नेस ब्रॉडर व्यू में देखा जाता है और ई कॉमर्स जो इज़ अ पार्ट ऑफ ई बिज़नेस। तो ई बिज़नेस जो है उसको हम पहले डिफ़ाइन करते हैं। ई बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट साइकिल टाइम। अब ये साइकिल टाइम हमारे पास क्या है इसको ज़रा आप समझ लें। बेसिकली बिज़नेस जब किया जाता है तो बिज़नेस का एक साइकिल होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसको बिज़नेस प्रोसेस या बिज़नेस साइकिल भी कहा जाता है। पहली बात यह है कि दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज़ होती हैं। एक को कहा जाता है जो बिज़नेस कंपनी करने वाली है उनको हम कहते हैं मर्चेंडाइज, ठीक है। एक हमारे पास है मर्चेंडाइज कंपनी होती है, ठीक है। और दूसरे हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग। वन इज़ मर्चेंडाइज एंड सेकंड वन इज़ क्या, मैन्युफैक्चरिंग। ये बिज़नेस करने वाली कंपनी जो है उनके टाइप्स हैं। वन इज़ मर्चेंडाइज एंड वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग। अब याद रखें जो मर्चेंडाइज कंपनी होती है वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेसिकली क्या करती है, हमारे पास जो है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है और मर्चेंडाइज कंपनी में क्या फ़र्क है। तो याद रखें दो चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास मोबाइल है या आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो ये जो कंप्यूटर आप परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो ये आपको फुल इसका पूरा यूनिट बनाकर आपको कंप्यूटर दे दिया जाता है। लेकिन इस कंप्यूटर के अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इसके अंदर मदरबोर्ड है, इसके अंदर पावर सप्लाई है, इसके केसिंग है, इसके अंदर जो है वो हार्ड डिस्क है। ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती हैं। तो इस तमाम को फिर क्या किया जाता है, इसको एक पूरा प्रोडक्ट बनाकर आगे सेल किया जाता है। या मोबाइल की एग्जांपल ले लें तो हमारे जो मोबाइल हमें जो चीज़ मिलती है वो फिनिश गुड्स में मिलती है। अब नोकिया कंपनी हो गई या हमारे पास जो है सैमसंग कंपनी है या और जो कंपनीज़ हैं, तो ये जो बिज़नेस करते हैं उनको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, ठीक है। वो रॉ मटेरियल जो है खाम माल जिसको कहा जाता है उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। फिर उस रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, उस रॉ मटेरियल को जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कारखानों के अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस होने के बाद उससे हमारे पास क्या मिलता है, फिनिश गुड्स मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करे तो वो आपके क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को ख़रीदते हैं, फिर फैक्ट्रीज़ के अंदर, कारखानों के अंदर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर उसको क्या किया जाता है, फिनिश गुड्स के अंदर क्या किया जाता है, जो है फिनिश गुड में लाकर फिर उसको आगे सेल किया जाता है। इस कंपनी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक होता है हमारे पास मर्चेंडाइज कंपनी जो क्या करते हैं, जो तैयार चीज़ें ख़रीदते हैं। आप गुलाजी प्लाजा चले जाएं, वहाँ पर आपको लैपटॉप कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर तैयार मिलेंगे। वो वहाँ पर बैठ के मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क या प्रोसेसर नहीं बना रहे, बल्कि पूरा यूनिट कंप्लीट करके बनाकर आपको दे देते हैं फिनिश गुड्स की सूरत में। उन्हीं के पास यानी फिनिश गुड्स होती हैं, उसी को आगे वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो दो किस्म की जो कंपनीज़ हैं, एक मर्चेंडाइज कंपनी है जो क्या करती है, फिनिश गुड्स को परचेज़ करके आगे जो है वो उसको सेल करते हैं। और एक हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आपके रॉ मटेरियल जो है उसको क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से वो ख़रीदते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके उसको जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर उसको सेल किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास याद रखें रॉ मटेरियल परचेज़ करना,
फिर उसको प्रोसेस करना, फिर इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा हमारे पास एक साइकिल है, इसको बिजनेस साइकिल कहा जाता है। और ये बिजनेस साइकिल पे जितना टाइम लगता है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो ई बिजनेस हमारे पास क्या है, किस चीज़ का नाम है, साइकिल टाइम है। अब वो साइकिल का मतलब देखें यार यही है कि आपके पास अगर एक रॉ मटेरियल है, आपने उसको परचेज़ किया, फिर उसको आपने प्रोसेस किया, उससे आपके पास जो है वो फैक्ट्री के अंदर आपने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस होने के बाद आपके पास फिनिश गुड्स आ गए, फिर उस फिनिश गुड्स को आपने क्या किया, मार्केट में लेके आए, फिर आपने उसको क्या कर दिया, सेल किया, सेल होने के बाद आपके पास क्या है, आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये सारा का सारा आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ये आपका बिजनेस साइकिल कहलाता है। तो इस बिजनेस साइकिल का जो टाइम है उसको हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को ई बिजनेस का नाम दिया गया है, जिसमें आपका रॉ मटेरियल जो है वो भी कंप्यूटराइज्ड होगा। अब ये भी याद रखें, जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं, उसको कहा जाता है क्या, उसको कहते हैं वेंडर्स, ठीक है, उसको वेंडर्स कहा जाता है, जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। और जब आप फिनिश गुड सेल करते हैं, जिस पे वो हमारे पास क्या होते हैं, वो अक्सर हमारे पास कस्टमर्स होते हैं, जिस पे हम वो चीज़ सेल करते हैं। तो हमारे पास जो है ई बिज़नेस क्या है, इसमें किस चीज़ को देखा जाता है, आपके सारे के सारे साइकिल टाइम को देखा जाता है। अब साइकिल टाइम का समझ आ गया। दो किस्म की कंपनीज होती हैं, बिजनेस होते हैं, एक हमारे पास है मर्चेंडाइज कंपनी और एक हमारे पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मर्चेंडाइज कंपनी क्या करती है, तैयार चीज़ें फिनिश गुड्स खरीदते हैं और आगे उसको सेल कर देते हैं विद मार्जिन, विद प्रॉफिट जो है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद फैक्ट्री में उसके फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, सेल होता है, फिर उनके पास रेवेन्यू जनरेट होता है। इस पूरे प्रोसेस को बिजनेस साइकिल कहा जाता है। तो ये आपका ई बिज़नेस जो है, इसके अंदर पूरा ये साइकिल का जो टाइम है, इसको जो है वो स्टडी किया जाता है, ठीक है। बिज़नेस का जो साइकिल है उस पर कितना टाइम है, उसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। मैंने आपको कहा दो किस्म के होते हैं, एक को वेंडर्स कहा जाता है। वेंडर्स कौन सी कंपनी होती है, जिससे रॉ मटेरियल आप परचेज़ करते हैं, और एक हमारे पास कस्टमर्स होते हैं, जिसमें हम चीज़ें क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपने जो बिज़नेस साइकिल है उसके जो टाइम है उसको क्या करना है, उसको कंप्यूटराइज्ड करना है, कि हमारे बिज़नेस प्रोसेस के अंदर A to Z जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो सारा का सारा कंप्यूटराइज तरीके से हो। स्पीड जो है उसको भी देखा जाता है। अब वो स्पीड क्या है कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम हो, टाइम कम हो लेकिन काम ज़्यादा हो, ठीक है। कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम इसलिए है कि आपने क्या करना है, लेस टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादा अपने बिज़नेस को क्या करना है, जनरेट करना है। फिर चूंकि आपका बिज़नेस क्या हो जाता है, आपका बिज़नेस जो है वो हो जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपकी जो रेंज है, आपकी जो मार्केट है, वो लोकल या नेशनल मार्केट से निकल कर कहाँ पर चली जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में चली जाएगी। उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। नॉर्मली जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, सेल करते हैं, तो अक्सर हम उसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं। अगर वो चीज़ लोकल लेवल पे जो है आप उसकी मार्केट है, तो ज़ाहिर बात है वो लोकल लेवल पे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है उसमें आप क्या देंगे, उसके बारे में एड्स देंगे। अगर वो आपका प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट पूरा कंट्री है, नेशनल लेवल पे वो चीज़ जो है आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप उसकी जो पब्लिशिंग करेंगे, आप उसकी जो एडवर्टीज़मेंट करेंगे, वो आप लोकल की जगह नेशनल लेवल के जो आपके पास पेपर्स एंड न्यूज़पेपर हैं या जो और इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है उसके ज़रिए से आप देंगे। बात जब आ जाती है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, तो जारी बात है जो मार्केट है वो आपके पूरी दुनिया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके मार्केट जो है उसकी क्या हो रही है, उसकी जो है वो मार्केट है। आपका जो प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर उसके यूज़र जो हैं, कंज्यूमर जो हैं, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो मार्केट है वो क्या हो गई, ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट आपकी बन गई। तो आपका जो रेंज है वो लोकल या नेशनल से निकल कर ग्लोबल पे चला गया। तो ये भी आपके ई बिज़नेस के अंदर आता है कि नए नए किस तरह वेंडर्स आप कहाँ से चूज़ करेंगे, नए नए कस्टमर्स किस तरह बनाएंगे, कस्टमर्स को क्या फैसिलिटीज़ देंगे कि वो आपके साथ बिज़नेस करें। इन तमाम चीज़ों को ई बिज़नेस के अंदर स्टडी किया जाता है। एनहांस प्रोडक्टिविटी,
अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या करना है, अचीवमेंट करनी है, अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या करना है, एनहांसमेंट करनी है, उसको मज़ीद जो है वो क्या करना है, पावरफुल बनाना है, उसको कहते हैं एनहांस्ड, मज़ीद उसमें निखार लाना है, उसके अंदर ज़्यादा जो है फीचर्स ऐड करने हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो चीज़ क्या हो जाए, अप टू डेट भी हो, लेटेस्ट भी हो और स्टैंडर्ड के भी हो और उसके अंदर बेंचमार्क भी हो, ताकि वर्ल्ड लेवल पे वो चीज़ जो है वो रिकग्नाइज्ड हो। ई बिज़नेस के अंदर हम न्यू कस्टमर्स तक किस तरह पहुंचेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, लोकल नेशनल मार्केट से निकल कर आप इंटरनेशनल मार्केट में चले गए हैं, तो कस्टमर्स को किस तरह आप अट्रैक्ट करेंगे कि वो आपके साथ आपके से बिज़नेस करें, आपके से चीज़ें परचेज़ करें। एंड शेयरिंग नॉलेज अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर ऑनलाइन या जॉइंट वेंचर किया जाता है, मिल के कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर करते हैं कि किस तरह जो है एक कंपनी जो है किसी दूसरे मुल्क के उसी कंपनी के साथ जो भी वही बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनके जितने भी वो हैं एक्सपीरियंस हैं वो आप उनसे लेकर अपने साथ जो है अपने उनका शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो भी ज़्यादा बूस्टअप हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज हो। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो हम ई बिज़नेस के अंदर हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। आई थिंक समझ आ गई होगी। थैंक यू।